उत्तराखंड सरकार के आपदा प्रबंधन मंत्री मदन कौशिक और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सचिव विनोद कुमार सुमन की उपस्थिति में नई टिहरी स्थित क्रीडा सभागार में जनपद स्तरीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण विषयक एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि उत्तराखंड राज्य ने पिछले 25 वर्षों में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। देखिए, हमने प्रयास किया है कि हमारे जहां इस प्रकार की टेक्नोलॉजी रहते, हमने सबको जो एक फोन है सबको हमने अलग से दिए। दूसरी बात हम लोगों ने क्या किया कि वहाँ एक ब्लॉक स्तर पर भी सारी व्यवस्था, पहले क्या था, हम जिले को केंद्र मान के सारी व्यवस्था बनाते थे, हम ब्लॉक तक हमने व्यवस्था बनाई है। अब ब्लॉक से भी नीचे हम जा रहे हैं। यानी मेरा तात्पर्य ये है कि हिमालयी राज्य हों या देश के अन्य राज्य हों, चाहे वो टेक्नोलॉजी की बात करें, चाहे वो आपदा प्रबंधन में अन्य प्रकार की व्यवस्था की बात करें, हमने उसमें काफ़ी तेज़ी के साथ प्रोग्रेस किया और हम आगे बढ़े हैं। क्योंकि आपदा प्रबंधन की दृष्टि से जब हम किसी राज्य में देखते हैं तो हमारा राज्य ऐसा है जहां आपदा की परिस्थिति सामान्य रहती है, ऐसी संभावना रहती है, और राज्य में अलग प्रकार की भी व्यवस्था रहती है। जी, हम कहेंगे तो हरिद्वार जैसी जगह में अब 3-4 करोड़ कांवड़िए आएंगे, वो भी एक अलग से व्यवस्था रहती है। अगर हम कहेंगे 4 धाम यात्रा हमारी इस प्रकार की है, तो हम इन सबको ध्यान में रखते हुए जो हमारा डिपार्टमेंट है, जो आपदा प्रबंधन की दृष्टि से हमने सारे काम किए। आज यह 1 दिवसीय कार्यशाला टिहरी में आयोजित हो रही है, लेकिन ये हम 13 जनपदों में कर रहे हैं। आज यहाँ से हम लोगों ने शुरुआत की है, तो यहाँ हमारे जितने अधिकारीगण हैं या अन्य लोग हैं, उन सबको एक एक करके हम सारी चीज़ें बताएंगे हमें क्या करना है। इससे अलग हमने जो हमारे गाँव के रहने वाले ग्राम प्रधान हैं या हमारे पंचायत के सदस्य हैं या हमारे अन्य प्रकार के जो छात्र हैं, जो एनसीसी वाले हैं, उन सबको भी हम कहीं ना कहीं इस प्रकार की आपदा से जूझने की, आपदा से निपटने की, आपदा से प्रबंधन की ट्रेनिंग देते हैं। तो ये एक हमारे राज्य में एक अच्छा है, हम लोग निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और मैं बधाई देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी को। आप इसमें पूरा कहीं ना कहीं जिस प्रकार मॉनिटरिंग कर रहे हैं लगातार, और देश के प्रधानमंत्री जी को, वो भी इस राज्य को लेकर आपदा की दृष्टि से कहीं कोई कमी नहीं आने देते। हमें जो चीज़ चाहिए, पैसा चाहिए, सबसे कहीं कोई कमी नहीं है, जो डिमांड करते हैं वो हमें मिलता है। वहीं जिला अधिकारी टिहरी नीतिका खंडेलवाल ने जनपद में मानसून एवं आपदा प्रबंधन की तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जनपद में जेसीबी मशीनों की जीपीएस लोकेशन के साथ तैनाती की गई है। एसडीआरएफ की टीमों को देवप्रयाग एवं कीर्ति नगर में गंगा नदी क्षेत्र के लिए तैनात किया गया है तथा दूरस्थ क्षेत्रों में 3 माह का आवश्यक राशन पूर्व से ही उपलब्ध करा दिया गया है। इसके अतिरिक्त टिहरी बांध की सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन को लेकर अलग से बैठक कर सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बंधुओं को भी रिक्वेस्ट करूंगी और आपके माध्यम से सभी को रिक्वेस्ट करूंगी, जो सचेत ऐप है वो बहुत एक्यूरेट ऐप है और वो वार्निंग्स भी देती है और हमें हर 3 घंटे में बताती है, तो उसको भी ज़रूर डाउनलोड करें। भूदेव भी है जो हमें अर्थक्वेक के बारे में बताती है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट ये सभी ऐप्स सब लोग डाउनलोड करें। सचेत ऐप सिर्फ हम अधिकारियों के लिए, सभी के लिए, तो आप लोग भी प्लीज़ डाउनलोड करें और आपके माध्यम से मैक्सिमम जनता को भी आप अवेयर कराइए, क्योंकि ये ऐप हमें 3-3 घंटे में मौसम का एक्यूरेट, बिल्कुल सटीक अलर्ट जो है वो देती रहती है। और उससे लगता है कि हर इंसान, जैसे अगर मुझे कहीं आवागमन के लिए बाहर निकलना है और अगर मुझे अलर्ट मिल गया कि तेज़ बारिश होने वाली है, तो शायद मैं अपने काम को उस समय आवागमन के लिए ना निकलूं, और जब बहुत ही ज़रूरी हो या इमरजेंसी हो तभी निकलूं।